नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र से लेकर आ गया हूं ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे आप लोग के बीच बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन कराने के लिए मैं जीएस और यानी सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ और ये क्वेश्चन बेसिक से लिया गया है। आपको किसी भी चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से आसानी से आकर के घर बैठे आप इस चैनल से आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन आप अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो एक छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आपको कैसा भी लगे इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग ना देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप लोग जवाब देंगे भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाष धातु, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा और संस्कृत। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा भाष धातु से, यानी भाषा की उत्पत्ति जो है वह भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी लीडर ग्रुप में कौन जंतु आते हैं। एनी लीडर ग्रुप में कौन जंतु आते हैं। जोंक, तिलचट्टा, घोंघा और तारा मछली। एनीलिडा ग्रुप में कौन जंतु आते हैं। जोंक, तिलचट्टा, घोंघा और तारा मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जोंक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है। भक्तों का देश, भारत का देश, भरतों का देश और भारत की संतान। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। या महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है। भरतों का देश, भारत का देश, भरतों का देश और भारत की संतान। तो इसको कहा गया है भरतों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है वह है आपका ऋग्वेद। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप थे। प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप थे। 3, 4, 6, 8। एक बार फिर से क्वेश्चन को जानेंगे कि प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप थे। 3, 4, 6 और 8। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3 रूप थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इनमें से कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं।
तो आप लोग को पता है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट में बताएं कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? केंचुआ, मच्छर, सीपी, ब्रिटल स्टार, इनमें से कौन से जंतु हैं जो क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं? तो इसमें मच्छर जो है ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। ये जो मच्छर है ये आपको आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? तो जॉन डाल्टन, क्रिस्टोफ सेलेरियस, तारानाथ और अल्बरुद्दीन। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है वह क्रिस्टोफ सेलेरियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भास धातु का अर्थ क्या है? भास धातु का अर्थ है बोलिया, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा या वाणी को व्यक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा भास धातु का अर्थ है, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। भास धातु का अर्थ है बोलिया, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, वाणी को व्यक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणी को व्यक्त करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम लोगों द्वारा घरों या समूहों में बोली जाने वाली अमूलचूल भाषा क्या है? आम लोगों द्वारा घरों या समूहों में बोली जाने वाली अमूलचूल भाषा जो है वह क्या है? ऑप्शन में है बुलिया, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा और अमूलचूल भाषा। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वह आप लोग तक पहुंच सके। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी, ताकि हम लोग आगे वीडियो इसको कंटिन्यू करें। आपको चैप्टर वाइज आपको बता दें कि लूसेंट और बहुत सारे बुकों से क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को उठाया गया और एकदम बेसिक से आप लोग को प्रिपरेशन कराया जाएगा। एकदम बेसिक से आप लोग को वीडियो जो है वह अपलोड किया जाएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारे बहुत ही अच्छे क्या है कि टीचर्स के द्वारा आप लोग को लाइव क्लास दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करें, जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और क्या करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और क्या करें इसे शेयर करें ताकि इसका जो सब्सक्राइबर है वह बढ़ सके और आप लोग को लाइव क्लास का आप लोग को लाइव क्लास मिल सके, ताकि आप क्या कर सकें कि यहाँ पे बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। गारंटी के साथ आपका बिहार एसआई और यूपीआई एसआई का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी से हो जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे। आम लोगों द्वारा घरों या समूह में बोली जाने वाली अमूलचूल भाषा क्या है? आम लोगों द्वारा घरों या समूहों में बोली जाने वाली अमूलचूल भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलिया। इसका आंसर हो जाएगा बुलिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? इसको आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट में कि 8वीं मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? सावित्री, संहिता, खील या क्षत्रिय। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में इसे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कि सावित्री, संहिता, खील या क्षत्रिय। 8वीं मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खील। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधन्य शब्द का संबंध है, ये भी आपको लूसेंट से है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है? बैल से, गाय से, भाग से और देवताओं से। बैल से, गाय से, भाग से और देवताओं से। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो अधन्य शब्द का संबंध जो है वह आपको गाय से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। ब्रिटल स्टार, तारा मछली या दोनों या जोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों।
ब्रिटल स्टार और तारा मछली, इसका आंसर दोनों है। इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटल स्टार और तारा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, पेट से, दांत से, मुख से और अंगनाशय से। इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वह आपको मुख से होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध या अशुद्ध रक्त दोनों, अंगनाशय। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे कि सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग ये जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ये आप लोग जरूर बताएंगे। तो आप लोग क्या करें, इस सेट को बनाएं और बताएं कि आपका कितना आपका सही हो रहा है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो सिराए द्वारा होता है आपको अशुद्ध रक्त। सिराए द्वारा सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये होगा आपका अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि तंत्र मंत्र वाला वेद है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन है। इसमें आप लोग को अच्छे से पता होगा कि तंत्र मंत्र वाला वेद जो है वह कौन है, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इसमें से जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद। इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद, ये तंत्र मंत्र वाला वेद है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की क्या लिपि थी, भाव चित्रात्मक, देवनागरी, चित्रात्मक और गुरुमुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, वह थी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, व्यवसाय, कृषि या व्यापार। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन सुनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, व्यवसाय, कृषि या व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था, बिल्ली, गाय, भैंस, कुत्ता। एक बार फिर से क्वेश्चन का आप लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है बिल्ली, गाय, भैंस और कुत्ता। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुनेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन थी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या मराठी। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। आर्य भाषा या देव भाषा किसे कहते हैं, हिंदी, संस्कृत, देवता द्वारा बोले जाने वाली भाषा या राष्ट्रभाषा को। एक बार फिर से आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि आर्य भाषा या देव भाषा किसे कहते हैं। तो आर्य भाषा या देव भाषा हम लोग कहते हैं संस्कृत को। आर्य भाषा या देव भाषा हम लोग कहते हैं संस्कृत को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के पहली देश भाषा, भारत की पहली देश भाषा क्या थी, पाली, हिंदी, संस्कृत या बोलिया। भारत की पहली देश भाषा क्या थी, पाली। भारत की पहली देश भाषा क्या थी, पाली, हिंदी, संस्कृत या बोलिया। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किस भाषा को श्रीलंका के लोग मागधी कहते हैं। किस भाषा को श्रीलंका के लोग मागधी कहते हैं, संस्कृत, पाली, परिनिष्ठित भाषा और बोलिया। किस भाषा को श्रीलंका के लोग मगधी कहते हैं, संस्कृत, पाली, परिनिष्ठित भाषा और बोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। इसका आंसर हो जाएगा पाली। चलिए दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग क्या करें कि अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम अगला वीडियो कंटिन्यू डाल सकें और आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और ये एकदम बेसिक लेवल से आप लोग का तैयारी कराएगा। अगर जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी आपके क्लॉज के जितने भी बिहार एसआई और यूपी एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आप क्या कीजिए
इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वे इससे जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, जो स्टूडेंट अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे वो सब्सक्राइब करें। और ये ज़रूर बताएं, इस सेट को आप बना करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ये कमेंट करना ना भूलेंगे, ताकि हमें क्या होगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा और